हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस। आज हम दिल्ली पुलिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये ज्योग्राफी से संबंधित रहेंगे सवाल। आई होप ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हेल्प करें। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला क्वेश्चन है आपका, द अर्थ इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन एपिहेलियन ऑन डेट्स के ऊपर क्वेश्चन है कि जो अर्थ है वो सन से सबसे ज्यादा दूरी पर जो होती है उसको एपिहेलियन कहा जाता है। और ये जो एपिहेलियन है ये किस दिन होता है अर्थ के ऊपर, उस दिन डेट क्या होती है, ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर अर्थ का जो रिवॉल्विंग का पैटर्न है। जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं तो उसमें एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम पर वो सन के सबसे ज्यादा नजदीक होती हैं डिस्टेंस वाइज, दूरी के मामले में, और एक टाइम ऐसा आता है जो सबसे ज्यादा दूर होती हैं। क्योंकि अर्थ का जो रेवोल्यूशन का पाथ है ना, वो एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है, मतलब बिल्कुल गोल नहीं है। अगर बिल्कुल सर्कुलर होता तब तो बराबर ही रहता चारों तरफ को डिस्टेंस, लेकिन सर्कुलर ना होने की वजह से एक पॉइंट ऐसा आता है जो सबसे ज्यादा दूर होती है और एक पॉइंट ऐसा आता है जो सबसे ज्यादा नजदीक होती है। तो देखिए एपिहेलियन आपका वो वाला पॉइंट है, 4 जुलाई का दिन होता है जिस दिन पे अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। और पेरीहेलियन वो वाला टाइम होता है जिस टाइम पे अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस सबसे कम होता है। एपिहेलियन की बात करें, 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर के अराउंड का डिस्टेंस दोनों अर्थ और सन के बीच में देखने को मिलता है। और पेरीहेलियन 14 लाख किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो देखने को मिलता है। ऑल्दो डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब फर्क जो है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्टेंस में फर्क है। तो पेरीहेलियन को आप ऐसे याद रख सकते हैं, पेरी मतलब आप पास वाला होता है ना, हिंदी वाला पास, तो वहां से आप याद रख सकते हैं पेरीहेलियन को। और एपिहेलियन आपका जो सबसे दूर होता है आपका वैसे भी याद हो जाएगा। तो एपिहेलियन की डेट 4 जुलाई है और पेरीहेलियन की आपकी जनवरी 3 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जुलाई 4, ये आपकी डेट है इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे। इस दिन सूर्य सबसे नजदीक होता है पृथ्वी के। अगले सवाल की बात करें, द सीजनल कॉन्ट्रास्ट इज मैक्सिमम, कि जो मौसम के अंदर हमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है, मतलब कि सबसे ज्यादा फर्क देखने को मिलता है, वो कौन से एरिया में देखने को मिलता है अर्थ के अंदर। तो क्या वो लो लैटिट्यूड्स वाले एरिया है, मिडिल लैटिट्यूड्स वाले एरिया है, सब ट्रॉपिकल एरिया है, या फिर हाई लैटिट्यूड्स एरिया है। तो देखिए अगर लैटिट्यूड्स की बात करें तो लोअर लैटिट्यूड्स आपका इक्वेटर और उसके पास वालों को लोअर लैटिट्यूड्स कहा जाएगा, मिडिल लैटिट्यूड्स उससे ऊपर वालों को, और सब ट्रॉपिकल उससे ऊपर, और सब हाई लैटिट्यूड उससे भी ऊपर। अब देखिए ये जो मौसम के अंदर डिफरेंस होता है ये कैसे होता है। एग्जांपल इसका इस तरह से होगा कि हमने यहाँ पे क्या देखा है, हमारे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नॉर्थ इंडिया की, मैं बात करूँ तो नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, जब गर्मियाँ होती हैं तो टेम्परेचर 40-50 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और जब सर्दियाँ होती हैं तो टेम्परेचर 10 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। तो अगर आप देख पाए तो टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस कितना है, टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस है लगभग 30 डिग्री सेल्सियस का, 30-35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का डिफरेंस है सर्दियों गर्मी में। इसी को कंट्रास्ट बोला जाता है, इसी को फर्क बोला जाता है। कुछ जगहें ऐसी भी है भारत के अंदर, या फिर अगर बात करूं विश्व में, जहां पर सर्दी और गर्मी के अंदर डिफरेंस बहुत ही कम होता है, बहुत कम इन द सेंस कि हार्डली 5 से 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होगा। इसको आप मुंबई के आसपास भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मतलब हमारा जो कोस्टल एरिया है, कि वहां पर क्या होता है ना, जब गर्मियां होंगी तब भी बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होगी, और जो सर्दी होगी तब भी बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होगी, ठीक ठीक सा टेम्परेचर रहता है। लेकिन वहां पर जो टेम्परेचर ठीक रहता है उसकी वजह अलग है, बट मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया कि ऐसे बहुत सारी जगहें हैं पृथ्वी के ऊपर जहां पर सर्दियों और गर्मी के अंदर डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा नजर नहीं आता। इसका रीजन क्या है, देखिए ये अर्थ की शेप है और अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, झुकी हुई है। तो होता क्या है कि जब अर्थ अपने रेवोल्यूशन पाथ पे इस पे घूमती है तो एक पोजीशन ऐसी आती है जब अर्थ के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाला जो हिस्सा है, इस पे सनलाइट सीधी पड़ती है। एक टाइम ऐसा आता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनलाइट सीधी पड़ती है, और थ्रू आउट द ईयर आपको जो सनलाइट सीधी देखने को मिलेगी वो इक्वेटोरियल एरिया में देखने को मिलेगी। तो ये चीज नॉर्मल है। अब देखिए होता क्या है कि जब आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनलाइट पड़ती है, मतलब कि नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मियां पड़ रही है, तो उसका मतलब क्या है कि सदर्न हेमिस्फीयर में ठंड है। और सदर्न हेमिस्फीयर में भी कहां पर, ये वाला जो हिस्सा है, मिडिल लैटिट्यूड्स वाला जो हिस्सा है यहाँ पर, क्योंकि मिडिल लैटिट्यूड्स और इससे ऊपर अगर आप चले जाएंगे तो वहां पर तो सनलाइट पूरे साल तिरछी ही पड़ रही है। सिर्फ मिडिल लैटिट्यूड्स वाला ही हिस्सा एक ऐसा हिस्सा है जहां पर साल के कुछ महीने सीधी लाइट पड़ती है सन की, बिल्कुल स्ट्रेट, और बाकी साल के कुछ महीने सनलाइट सीधी नहीं पड़ती है। तो जब सीधी पड़ रही है तो गर्मियां होंगी, जब सीधी नहीं पड़ रही है तो सर्दियां होंगी। टेम्परेचर डिफरेंस तो ऑब्वियसली बनेगा ही है। लेकिन इससे ऊपर के जो एरियाज है, जो आपका टेम्परेट रीजन में पड़ जाता है या फिर पोलर रीजन में पड़ जाता है, वहां पर तो पूरे साल सनलाइट तिरछी ही पड़ती है। तो जब तिरछी ही पड़ रही है पूरे साल सनलाइट, तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन मिडिल लैटिट्यूड्स में डिफरेंस ज्यादा होगा। तो मिडिल लैटिट्यूड इसका राइट आंसर है कि वहां पर टेम्परेचर का डिफरेंस मैक्सिमम देखने को मिलता है। अगले सवाल की बात करें, प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू द ग्रीनविच
इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू ग्रीनविच एंड इज एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। सेकंड डेट है इंटरनेशनल डेट लाइन ऑन द मैप अपीयर्स एज ए स्ट्रेट लाइन। और थर्ड की बात करें, व्हाइल क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वन गेन्स अ डे। देखिए अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर प्राइम मेरिडियन के बारे में कहा जा रहा है कि प्राइम मेरिडियन जो लाइन है वो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये आपकी प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री और ये ग्रीनविच से होकर गुजर रही है यूरोप के अंदर, इंग्लैंड में। ठीक है, इसी को प्राइम मेरिडियन डेट कहा जाता है और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। उसके बाद सेकंड बात करें, इंटरनेशनल डेट लाइन ऑन द मैप अपीयर एज द स्ट्रेट लाइन अलोंग द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। कह रहे हैं कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमें नजर आती है, तो गलत है। यहाँ पर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन है और यही आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है, तो ये सीधी नजर नहीं आ रही है। ठीक है, इस तरह से जिगजैग नजर आ रही है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। थर्ड की बात करें, व्हाइल क्रॉसिंग इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वन गेन्स अ डे, कि अगर कोई पर्सन इंटरनेशनल डेट लाइन को ईस्ट टू वेस्ट, अब देखिए ईस्ट टू वेस्ट कैसे होगा ना, हम यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट डिसाइड करेंगे 0 डिग्री के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये 0 डिग्री है, उसका ईस्टर्न ये होगा, वेस्टर्न ये होगा। तो अगर आप इस साइड से इस साइड जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन देखी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक समझने वाली चीज क्या है ना, कि अगर मान लीजिए आप मैप को, ये दोनों लाइन 0 डिग्री और 180 एक दूसरे के पीछे हैं। ठीक है, तो जब हम कभी बात करते हैं, नॉर्मली वर्ल्ड की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि 0 डिग्री है, इसका ईस्ट साइड ये वाला है। ठीक है, और वेस्ट आपका ये वाला है। बट ध्यान दीजिएगा, जब हम मैप को बिल्कुल उल्टा करके रख देंगे, उल्टा इन द सेंस कि अब हम इस 0 डिग्री के पीछे वाला जो हिस्सा है उसको फ्लिप करके आगे ले आएंगे, तो क्या होगा कि हमें 180 डिग्री नजर आएगी यहाँ पे सेंटर में। ठीक है, 180 डिग्री यहाँ पे नजर आएगी, और ये जो 180 डिग्री है इसके अकॉर्डिंगली अगर हम ईस्ट और वेस्ट देखेंगे तो हमें कहाँ नजर आएगा, तो इसके अकॉर्डिंगली ईस्ट ये है और वेस्ट ये है। ठीक है, तो हमारी स्टेटमेंट क्या कह रही है, 180 डिग्री के अकॉर्डिंगली कह रहे हैं कि ईस्ट ये है और वेस्ट इधर वाला है। तो यहाँ पर यूं कहा जा रहा है कि अगर कोई भी पर्सन है वो क्रॉस करता है इंटरनेशनल डेट लाइन को ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, वो एक दिन गेन करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब इसका मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, टॉपिक काफी लंबा है अगर मैं समझाना चाहूंगा, बट हाँ थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए, इंटरनेशनल डेट लाइन का मतलब यही है कि जैसे इस इंटरनेशनल डेट लाइन को कोई क्रॉस करेगा तो डेट बदल जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर भारत के अंदर आज मान के चलते हैं, आज 12 तारीख है और 12 तारीख की रात हो रही है। ठीक है, अब देखिए ये जो सन है, सनराइजेस फ्रॉम द ईस्ट होता है ना, तो मतलब कि जापान में सबसे पहले आपका सुबह होगी, जापान में होगी, फिर चाइना में होगी, फिर इंडिया में होगी, फिर मिडिल ईस्ट में होगी, टर्की में होगी, इटली में होगी, यूरोप में होगी, देन आपका अमेरिका में होगी और पैसिफिक में होगी, है ना। इस तरह से आगे सूरज बढ़ता है, क्योंकि सनलाइट पहले यहाँ पड़ेगी, यहाँ इस तरह से आगे बढ़ती रहेगी सनलाइट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब देखिए अर्थ तो काफी बड़ी है, तो इसका मतलब है कि मान लीजिए इंडिया में आपकी 12 तारीख की रात हो रही है और यहाँ से सनलाइट आगे आगे बढ़ती रहेगी, सभी जगह सुबह होती रहेगी, फिर दिन होगी, फिर रात होगी। जब अमेरिका पे सनलाइट पड़ेगी, ये आ गया इधर आपका नॉर्थ अमेरिका, जब अमेरिका पे सनलाइट पड़ेगी तो यहाँ पर 12 तारीख की मॉर्निंग होगी, जो कि अभी होएगी, और तब तक इंडिया के अंदर 13 तारीख की सुबह हो चुकी होगी। ये भी सही बात है, क्योंकि अर्थ तो घूम रही है ना ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, तो पहले यहाँ पर रात थी। अमेरिका और इंडिया के बीच में लगभग आप मान के चलिए कि 12 घंटे का डिफरेंस है, मतलब कि अमेरिका हमारे इंडिया से 12 घंटे पीछे ही रहेगा। जब यहाँ पे दिन होगा तो वहां पे रात होगी, जब यहाँ पे रात होगी तो वहां पे दिन होगा। तो अभी अगर इंडिया में 12 तारीख की रात हो रही है तो वहां पर 12 तारीख की मॉर्निंग होगी, मतलब अभी वहां पे दिन शुरू हुआ है। अब जब हमारे यहाँ पर 12 तारीख की रात खत्म हो जाएगी, क्योंकि रात बदलेगी, 12 घंटे होंगे, तो अगले दिन जब 13 तारीख की मॉर्निंग होगी तब उस टाइम पर अमेरिका में 12 तारीख की रात हो रही होगी। ठीक है, तो नाइट हो रही होगी। अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई पर्सन अमेरिका से, मतलब ईस्ट 180 के अकॉर्डिंगली ईस्ट डायरेक्शन ये होगी, तो इसको क्रॉस करके इस तरफ कोई आता है तो उसको एक दिन का फायदा होगा। बिल्कुल होगा। किस तरह से, क्योंकि अमेरिका में तो 12 तारीख की रात हो रही है। ठीक है, अब अगर कोई इंसान प्लेन पकड़ के वहां से आ जाए और इंडिया पहुंच जाए तो उसे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इंडिया में 12 तारीख से 13 तारीख में आ जाए तो उसमें क्या होगा, जहां पर वो 12 से चला था और यहाँ पर वो 13 में पहुंच जाता है, और 13 से अगर वो इस तरफ जाता है तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि वो 13 तारीख में चला था और 13 तारीख से जब वो अमेरिका की तरफ पहुंचा तो वहां पर उसको सेम डेट देखने को मिल गई।
अब देखिए यहाँ पर समझने वाली चीज क्या है कि जैसे ही हम इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हैं तो हमें एक दिन का फायदा या फिर नुकसान देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपका राइट आंसर 1 और 4 ही होगा, क्योंकि जो ये वाली लाइन है ना, ईस्ट से वेस्ट में जाने को एक दिन का फायदा होगा, वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मान लीजिए कोई 12 तारीख से इधर गया तो यहाँ पर तो क्या हो गया, उसने 12 तारीख की अभी रात पूरी एंजॉय भी नहीं की थी और जब वो इधर पहुंचा तो 13 तारीख की मॉर्निंग हो गई। इसका मतलब उसको तो घाटा हो गया कुछ घंटों का, 12 घंटों का, 12-18 घंटों का जो भी है। तो ईस्ट से वेस्ट जैसे वो गया तो उसको फायदा नहीं होगा, उसको नुकसान होगा, लूज करेगा वो टाइम को। बट अगर वो वहां से इस सारी से वेस्ट से इस डायरेक्शन में जाता है तब उसे फायदा होगा, क्योंकि वो 13 तारीख की मॉर्निंग में तो यहाँ से ट्रेवल किया उसने, 13 तारीख की मॉर्निंग उसने देख ली और जब दोबारा पहुंचा यहाँ पे अमेरिका में तो यहाँ पे 12 तारीख की रात ही है, मतलब वो फिर उस रात को जिएगा, फिर अगेन 13 तारीख की सुबह मॉर्निंग होगी तो उसको फायदा होगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। उसके बाद है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज एट दी लैटिट्यूड। सही बात है, बिल्कुल आसान स्टेटमेंट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर है? ये जो लाइन आपको नजर आ रही है एक्चुअली में कौन सी है? ये 23.5 डिग्री की लैटिट्यूड है, ठीक है। तो उसी के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ये भी सही है आपका फोर्थ स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ओनली पहली स्टेटमेंट सही है और फोर्थ सही है, तो डी आपका राइट आंसर होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ को। Which among the following statement is true regarding the international date line? इंटरनेशनल डेट लाइंस के संबंध में कौन सी स्टेटमेंट सही है कि ये 180 डिग्री की लॉन्गिट्यूड है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ बिग सर्कल, इट इज अ कर्व लाइन बियॉन्ड द अर्थ। तो यहाँ पर सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है कि ये 180 डिग्री की लॉन्गिट्यूड है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में, तो इंटरनेशनल डेट लाइन का मैंने आपको बताया कि ये एक्चुअली में क्या है, एक लॉन्गिट्यूड ही है, और वो कौन से नंबर की लॉन्गिट्यूड है? 180 डिग्री की लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, 180 डिग्री की लॉन्गिट्यूड है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो पहले ही आपका सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टार इज द नियरेस्ट टू द अर्थ? अर्थ के सबसे नजदीक कौन सा स्टार है? सन, अल्फा सेंचुरी, पोल स्टार या फिर चित्रा? यहाँ पे राइट आंसर आपका सन होगा। इस पिक्चर में देखिए ये हमारा सन है, सन खुद में एक स्टार है, तारा है, तो अर्थ के सबसे नजदीक सन ही है, तो सबसे नजदीक स्टार वही हुआ। इसके बाद अगर सन के बाद बात करें तो प्रोक्सिमा सेंचुरी आपका सबसे नियरेस्ट होगा, और उसके बाद अल्फा सेंचुरी, उसके बाद बर्नार्ड स्टार, ये सारे आपके उसके बाद आगे के क्रम में नजर आएंगे, लेकिन सबसे नियर सन है, उसके बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे अगर बात करें, गोयला क्लासेस की तरफ से एक कोर्स स्टार्ट किया गया है ब्रह्मास्त्र के नाम से। ये कोर्स आपके दिल्ली पुलिस की स्पेशल बैच जो है उसको देखते हुए स्टार्ट किया जा रहा है। काफी बच्चों के जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है हमारे पास आ चुके हैं। कोर्स की फीस की अगर बात करें 1999 का ये कोर्स आपको पड़ेगा। ऑलरेडी जो कोर्स की फीस है वो कम रखी गई है फिलहाल के लिए, कुछ टाइम के लिए, तो आप जितना जल्दी हो सके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बात करें इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, तो इस कोर्स के अंदर आपको प्रीमियम लेक्चर्स मिलेंगे और टेस्ट सीरीज मिलेंगे। आप चाहें तो दोनों को अलग अलग बाय भी कर सकते हैं, 1799 के प्रीमियम लेक्चर्स और उसके बाद 499 की टेस्ट सीरीज। ये बहुत चीजें आप बाय कर सकते हैं इंडिविजुअली। कोर्सेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर आप हमारी ऐप पर भी जा सकते हैं जो कि गोयला क्लासेस के नाम से है। हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वो भी गोयला क्लासेस के नाम से आपको मिल जाएगी। ये हमारे कुछ रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। मयंक मोदगिल IPS हैं और ये महक स्वामी मैम, ये भी IPS हैं, ठीक है। ये कुछ अदर हमारे रिजल्ट है जो स्टेट एग्जाम के अंदर हमने हासिल किए हैं। तो आप भी अगर तैयारी को अपने अच्छे बेहतर ढंग से चलाना चाहते हैं तो आप भी हमारे कोर्सेज को बाय कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।